आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। बड़ी ही दर्द भरी लीला कथा है, इसे अंत तक अवश्य सुनना। यह लीला कथा हमारे साथ रीना जी ने एमपी से शेयर की है। रीना जी कहती है कि शादी के बाद जब वह अपने ससुराल गई तो ससुराल जाने के बाद ही उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था। उनके ससुराल में कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता था। इससे पहले बता दूं कि रीना जी के ससुराल में उनकी सास ससुर, उनकी जेठानी, उनके जेठ और उनके 2 बच्चे, रीना जी और उनके हस्बैंड, ये सब लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब रीना जी कहती है कि उसका बड़ा मन था कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, लेकिन लड्डू गोपाल घर में विराजित थे ही नहीं। अब शादी के बाद एकदम से उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अपने ससुराल वालों से आज्ञा ले। अब रीना जी कहती है कि उन्होंने कुछ समय का इंतजार किया कि समय आने पर जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वह मुझे सेवा अवश्य देंगे। अब रीना जी कहती है कि जब हम अपने मन में निश्चय करते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारा भी मन कर रहा है हम आपकी सेवा करें, तो ठाकुर जी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और अपने भक्त के पास आने का कोई न कोई मार्ग अवश्य ही निकाल लेते हैं। अब रीना जी कहती है कि उनकी शादी को पूरा 1 वर्ष हो गया था। अब उनकी शादी की सालगिरह थी, तो सालगिरह पर उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा था। उस फंक्शन में उनकी फ्रेंड जो थी सीमा जी की, वो भी एमपी में ही रहती थी, उनकी ससुराल भी जो है एमपी में ही थी, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया था। और सीमा जी की फ्रेंड लड्डू गोपाल भक्त है, वो अच्छे से जानती थी कि सीमा जी का मन भी है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता, तो उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी के दिन लड्डू गोपाल, बाल गोपाल गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप अपनी सहेली को दिए। लड्डू गोपाल को देखकर सारे उपहार को एक तरफ रखकर सीमा इतनी खुश हुई कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। बाकी उपहार जो भी है वो कुछ मायने नहीं रखते। वह लड्डू गोपाल को पाकर बड़ी ही खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में यह प्रश्न भी आता है कि कहीं ससुराल वाले लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मना न कर दे। अब लड्डू गोपाल को लेकर वह अपनी सास के पास जाती है, अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है कि मम्मी जी, पापा जी, देखिए मुझे उपहार में मेरी सहेली ने ठाकुर जी दिए हैं, मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सेवा कर सकती हूँ। अब भला भगवान की सेवा के लिए कोई भी मना कैसे कर सकता है। रीना जी की सास ने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने की आज्ञा दे दी। अब सीमा जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। घर में सभी लोग काफी खुश थे, उनकी सास भी, उनके ससुर भी, उनके हस्बैंड भी, लेकिन उनकी जेठानी जो थी वो इस बात से खुश नहीं थी कि सीमा जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वह सोच रही थी कि अब यह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करेगी, आरती करेगी, सेवा करेगी, तो सब लोग कहेंगे कि छोटी बहू बड़ी संस्कारी है, पूजा पाठ करती है और घर में कुछ भी अच्छा होगा उसका सारा श्रेय सीमा को जाएगा। इस बात से वह परेशान थी। अब सीमा कहती है कि उनका रोज का रूटीन हो गया, वह सुबह उठते ही लड्डू गोपाल की सेवा करती, तो उनकी जेठानी बात बात पर काम को लेकर उनसे झगड़ा करती थी, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती थी, अपना काम भी करती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। अब सीमा जी कहती है कि ठाकुर जी ने मेरे जीवन में आते ही सब कुछ बदल दिया, मतलब कि उनके घर में इतनी खुशियां आई। सबसे पहले कहती है कि मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लड्डू गोपाल के आते ही सीमा जी प्रेग्नेंट हो गई और साथ ही साथ उनके पति जो जॉब करते थे उनका भी प्रमोशन हो गया। लड्डू गोपाल ने मानो खुशियों से रीना जी की झोली भर दी। उनकी सास भी यह देखकर काफी खुश थी और कहती थी कि देखो ठाकुर जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली,
आते ही तुम्हारे जीवन में खुशियां भरना शुरू कर दिया। दूसरी ओर यह सब खुशियां देखकर उनकी जेठानी जो है उनसे जलने लगी। सीमा जी कहती है कि मेरे जेठ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे ससुर की पेंशन आती थी, उसी से सारा घर चलता था। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, वो भी घर में पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके जेठ जी जो है वो दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, गंदी आदतों में पड़ चुके थे। लेकिन कोई भी न जॉब करते थे न घर का काम करते थे। तो उनकी जेठानी भी तनावपूर्ण माहौल में रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके पति कुछ नहीं करते और सीमा का जो है घर काफी आबाद हो रहा है, इस बात से उसे जलन होने लगी। अब सीमा जी कहती है कि हमने कभी भी अपनी जेठानी जी को नहीं टोका कि हमारे जेठ जी काम नहीं करते, हम सारा खर्च उठाते हैं। इस तरह की जो नॉर्मल बातें घर में होती है वो कभी भी सीमा जी कहती है हमने अपने घर में नहीं की। लेकिन मन ही मन सीमा जी कहती है कि उनकी जेठानी के मन में सीमा जी के प्रति नफरत बढ़ने लगी और सीमा जी के साथ साथ लड्डू गोपाल से भी वो नफरत करने लगी। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा भी हो सकता था कि वो सीमा जी को देखकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती। ठाकुर जी उनकी भी इच्छा पूरी करते, लेकिन उनका जो दिमाग था वो दूसरी तरफ गया। उन्हें सीमा जी से जलन होने लगी। उन्हें लगा कि जिन लड्डू गोपाल की सेवा यह करती है, अगर इन्हें ही घर से बाहर करा दिया जाए तो क्या पता वह भी मेरे जैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो काफी बुरी अवस्था में होता है तो उसे लगता है कि शायद दूसरा भी इसी अवस्था में रहे। किसी किसी की यह सोच होती है, सबकी नहीं होती। तो सीमा जी कहती है मेरी जेठानी जी की सोच ऐसी थी, वो समझती थी कि जिस प्रकार से मैं परेशान रहती हूँ उसी तरह से सीमा भी परेशान रहे। अब वह उनकी सास के लड्डू गोपाल के प्रति कान भरने लगी। वह कहने लगे कि कहते हैं कि लड्डू गोपाल को इस तरह से किसी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर में अच्छा अच्छा हो रहा था तो उनकी सास भी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। अचानक से सीमा कहती है कि यह मेरी परीक्षा की घड़ी मान लीजिए या फिर एक ऐसी घटना मान लीजिए जिसके कारण काफी दुखों का सामना करना पड़ा। सीमा कहती है सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से एक दिन उनके ससुर जी को अटैक आ गया, हार्ट अटैक, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वैसे वह मतलब कि इतने जवान नहीं थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन फिर भी सीमा जी कहती है हमें अपने ससुर जी की मृत्यु का बड़ा ही दुख हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जेठानी जो है सीमा जी की, वो उनकी सास को कहने लगी कि मम्मी जी देखो मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल किसी से ऐसे नहीं लेने चाहिए, इस तरह सेवा करने से कहते हैं कि इनमें आत्माएं वास करती है, उन्हें सेवा मिलने लगती है, उन्हें खाने पीने को मिलने लगता है तो वह आत्माएं इन मूर्तियों में प्रवेश कर जाती है और फिर घर में बुरी बुरी घटनाएं होती है। इस तरह की बातें सीमा जी कहती है। मेरी जेठानी मेरी सास के कानों में भरने लगी। अभी इतने दुख की घड़ी थी, उनकी सास की मानसिक हालत भी नाजुक थी। अब जो उनकी जेठानी उनकी सासू माँ को कहती थी तो वह उन बातों को ध्यान से सुनती थी और उन्हें लगता था कि शायद उनकी जेठानी जो है वो ठीक कह रही है। पहले सब अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही सेवा बढ़ती गई, दिन बढ़ते गए, अब अनहित होने लगा। दुर्भाग्यवश सीमा जी के घर में एक और घटना घटी। वह कहती है कि हमारे घर में हमारा एक पालतू कुत्ता था जिसे मेरी सास बड़ा ही प्रेम करती थी, बड़े ही प्यार से रखती थी। वह उसे अपने बच्चे की तरह ही रखती थी, जैसे पेट लवर होते हैं वो पेट को बिल्कुल बच्चे की तरह ही रखते हैं। अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। सीमा जी कहती है कि बता दो हमारा जो डॉग था, हमारा जो कुत्ता था, वो 13-14 साल से हमारे घर पर रह रहा था, मतलब उसकी आयु हो चुकी थी और अब उसे मेरे ससुर जी से भी थोड़ा लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद वो थोड़ा उदास रहने लगा, बीमार रहने लगा और उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। यह था दूसरा कारण जो हमारे घर में घटना घटी।
अब इस घटना को भी उनकी जेठानी ने लड्डू गोपाल से जोड़ दिया और कहा कि देखना मम्मी जी, एक के बाद एक घटनाएं होती जाएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल में जो है आत्माएं प्रवेश कर चुकी है। अब वह इस घर में अनहित ही अनहित करेगी, कोई अच्छा काम नहीं करेगी। इससे पहले कुछ अधिक बुरा हो, उन लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकाल दो। वह अपनी साजिशें रचती जा रही थी। सीमा जी कहती है कि अब मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़ना बंद कर दिया। उनकी सेवा में जो वो हाथ बटा देती थी थोड़ा बहुत, वह भी बंद कर दिया। वह लड्डू गोपाल से प्रेम नहीं बल्कि दूर दूर रहने लगी। उन्होंने भले ही सीमा को कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी वह लड्डू गोपाल से उस तरह से व्यवहार नहीं करती थी। सीमा जी कहती है जैसा कि वह पहले करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनके घर में एक और घटना घटी जिसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। सीमा जी कहती है कि मेरे जो जेठ जी थे वो गलत संगत में फंस चुके थे। वो ड्रिंक करते थे, दिन भर घूमते रहते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। और जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना में सबसे पहले मेरे जेठ जी को कोरोना हो गया और कोरोना के चलते उनकी भी डेथ हो गई। अब आप जानते हो कि कोरोना की बीमारी ऐसी फैली थी कि बड़े बड़े नौजवान हष्ट पुष्ट लोग उस बीमारी से जूझ नहीं पाए और मृत्यु की सैया पर चले गए। जबकि वह कहती है मेरे जेठ जी शारीरिक रूप से काफी वीक थे, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, उनका शरीर काफी कमजोर था, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात से घर का हर एक सदस्य पूरी तरह से वाकिफ था कि उनके जेठ जी का शरीर कमजोर है। लेकिन उनकी मृत्यु होते ही उनकी जेठानी ने घर में बड़ा ही बवंडर फैला दिया। उन्होंने कहा कि देखा मम्मी जी, मैं पहले ही कहती थी इसके लड्डू गोपाल की वजह से, इसकी मूर्ति की वजह से हमारा अनहित ही अनहित हो रहा है। इस तरह से घर के हर एक सदस्य की मौत हो जाएगी। इसकी मूर्ति में कोई भगवान नहीं है, कोई लड्डू गोपाल नहीं है, बल्कि आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है जो हमारा अनहित कर रही है। एक एक करके हमारे परिवार के सदस्य को खाती जा रही है। इस तरह की बातें जो है सास के मन में भरी जाने लगी। अब वह कहती है कि मैं बड़ा ही परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब तो लड्डू गोपाल को यहाँ रखना असंभव है, क्योंकि उनकी सास भी लड्डू गोपाल के खिलाफ हो गई थी। अब रीना जी कहती है कि मैंने अपनी सास को समझाया, लेकिन वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से खराब थी। उनका बेटा चला गया, उनका हस्बैंड चला गया, उनका सबसे प्यारा जो डॉग था वो चला गया। अब उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और उन्हें जो बात उनकी जेठानी बता रही थी वही बातें समझ आ रही थी। एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी जो इस वजह से हो रही थी कि वह घटनाएं होना निश्चित था, क्योंकि लड्डू गोपाल, प्यारे से बाल गोपाल, हमारे छोटे से गोपाल को आए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। भला वह घर में आकर इतने अनहित कैसे कर सकते हैं। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वह कहती है कि मेरी जेठानी जो टोने टोटके होते हैं उनमें भी विश्वास करती थी, किसी तांत्रिक के पास भी जाती थी। अब उसकी बुद्धि में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास तो था नहीं, वह जादू टोनों पर और तांत्रिकों पर विश्वास करती थी। मुझे भी लगने लगा शायद मेरी सास के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा जादू टोना किया है कि वह मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जो भी मेरी जेठानी जी कहती थी वही बात वह सुनती थी और वह कहती थी आज से मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी, तो अपनी सहेली को लड्डू गोपाल वापस लौटा दो। अब लड्डू गोपाल को न तो भोग लगाने दिया जा रहा था और न ही उनकी सेवा करने दी जा रही थी। इस बात से दुखी होकर रीना जी कहती है मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि हमें अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की देखिए सेवा नहीं छोड़ सकती। वो मेरे आराध्य है, वो मेरे ठाकुर जी है, उन्होंने बड़ी खुशियां हमें दी है। यह दुख भी आए हैं, लेकिन भाग्य में सुख और दुख सब आते हैं। इसका सारा श्रेय हम लड्डू गोपाल को नहीं दे सकते। अब रीना जी कहते हैं मेरे हस्बैंड
इन बातों को अच्छी तरह से समझते थे। वो कहते हैं कि अगर इस अवस्था में मतलब अब मेरे जेठ की मृत्यु हो गई है, ससुर जी की भी मृत्यु हो गई है, अगर ऐसी अवस्था में हम माँ को और भाभी को छोड़कर अलग हो जाएंगे तो दुनिया वाले हम पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे देखो दुख की घड़ी में तो पराये भी साथ देते हैं, लेकिन ये लोग अपने होकर इन्होंने दुख की घड़ी में अपनी माँ और अपनी भाभी और उनके बच्चों को अकेला छोड़ दिया। इस दुविधा में उनके पति ने कहा कि हम इस तरह से अलग नहीं हो सकते, अब ठाकुर जी ही कोई रास्ता निकाले, इन्हें शुद्ध बुद्धि दे, माँ को समझाए, तभी कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते, तुम ही समझो, इस अवस्था में अलग होना सही नहीं है। अब रीना जी कहती है मुझे भी अपने पति की बात ठीक लगी कि हाँ हम इस दुख की घड़ी में इन्हें छोड़कर अलग नहीं हो सकते। अब रीना जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल के सामने प्रार्थना की, मैं रोने लगी कि हे गिरधर, हे गोपाल, हे ठाकुर, हे पालनहार, आप तो सब जानते हैं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिसके क्रम में जो लिखा है वह होकर रहता है, सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं जो भोगने होते हैं। मेरे ससुर जी का जीवन काल समाप्त हो गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। मेरे जेठ जी की आयु शायद इतनी ही थी, इसलिए वह भी अपने शरीर को त्याग कर चले गए। हमारे डॉग भी जिसकी आयु पूरी हो चुकी थी, क्योंकि कहते हैं कि जो डॉग होते हैं वो कम समय तक ही जीवित रहते हैं, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मम्मी जी इस समय सही निर्णय नहीं ले पा रही है। आप तो गिरधर गोपाल हो, आप जानते हो वो आपसे प्रेम करती थी, आपकी सेवा में हाथ बटाती थी, तो आप सोच लीजिए आपका सेवक, आपका भक्त अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक गया है, उसे गुमराह किया जा रहा है, उसे दूसरे रास्ते पर ले जाया जा रहा है। आप यह सोचकर उस पर थोड़ी कृपा कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसे रास्ता दिखाइए, कृपा करके अपनी कोई लीला कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए। अब रीना जी कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा था कि वह कोई रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे। अब समय होते होते वह कहती है मेरे मासिक धर्म का समय आ गया। अब मुझे चिंता होने लगी कि पहले तो मम्मी जी लड्डू गोपाल की सेवा कर देती थी, लेकिन अब उनका माइंड इस तरह का हो गया है, वह लड्डू गोपाल को हाथ भी नहीं लगाएगी। अब तो गिरधर गोपाल ही कुछ कर सकते हैं। रीना जी कहती है कि एक ऐसी घटना हमारे घर में घटी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रीना जी कहती है कि अगले दिन सुबह को मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने मम्मी जी को कहा कि मम्मी जी मेरी तबीयत खराब हो गई है, क्या आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकती हो? तो वह कहती है कि मेरी सासू माँ बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी। अब यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराया, भोग लगाया, पूजा की, और पूजा करने के बाद एकदम से वो जोर जोर से रोने लगी। तभी मैंने उन्हें कहा कि क्या बात है मम्मी जी, आप इस तरह से क्यों रोने लगी, क्या हुआ? तभी वह कहती है कि इन ठाकुर जी ने, इन लड्डू गोपाल ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बड़ा अनर्थ किया, बड़ा ही पाप किया। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया, कभी इनका नाम नहीं लिया, कभी जाप नहीं किया, और जब तुम इन्हें घर में लेकर आई तब भी मैंने इनकी महिमा को नहीं समझा। मोह माया में फंसकर कि पति चला गया, बेटा चला गया, डॉग चला गया, मोह माया में पड़कर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भला बुरा कहने लगी और उनका अनादर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझ पापिन पर इतनी दया की, इतनी कृपा की, इनका इतना अपमान करने के बावजूद भी इन्होंने सपने में आकर मुझे दर्शन दिए, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे मार्ग दिखाया, और रात को बहू जब मेरी आंखें खुली तो मैं जब पानी पीने के लिए उठी, मैंने अपने घर में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मैं बड़ा ही चकित हो गई। मैंने बड़ी बहू को रात को कुछ तंत्र करते हुए देखा। उसको जैसे ही मैंने टोका तो उसने कहा कि मेरा तो उद्देश्य लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालना था,
लेकिन उन्होंने मेरा ही इतना अनहित कर दिया। तब मुझे समझ आया कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं और शायद मेरे बेटे का जाना मेरी बहू के कर्मों का ही फल था। अब रीना जी कहते हैं, मेरी सास कहती है कि मैं बड़ी बहू को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन लड्डू गोपाल ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं उनसे शीश झुकाकर माफी मांगती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे शुद्ध बुद्धि दी, मुझे राह दिखाई, ऐसे ही बड़ी बहू को भी दिखाए और हमारे घर में सुख शांति से उनकी सेवा होती रहे। अब रीना जी कहती है कि लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को देखकर मैं काफी खुश थी कि उन्होंने इतना अनादर करने के बावजूद भी मेरी प्रार्थना सुनकर, अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर मेरी सासू माँ को दर्शन दिए, उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। उनसे लड्डू गोपाल की जो सेवा में वह पहले हाथ बटाती थी, वही सेवा करवाना शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल हर पल अपनी अनुभूति कराते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। रीना जी कहती है कि मेरी जेठानी आज भी नहीं सुधरी, वह जादू टोना तांत्रिक के चक्कर में रहती है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी सासू माँ ने फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया, उनके जप करना शुरू कर दिया। मैं भी बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह जल्द ही मेरी जेठानी को भी शुद्ध बुद्धि दे। और जो कहते हैं कि हमारे घर में अनहित हो गया, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वह हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। लड्डू गोपाल किसी का अनहित नहीं करते। और यह भी बात असत्य है कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह किसी से गिफ्ट स्वरूप नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह तो सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी स्वयं हमारे घर चलकर आए हैं सेवा लेने के लिए। न जाने कौन से जन्म के पुण्य क्रम है जो ठाकुर जी स्वयं चलकर सेवा लेने आए हैं। तो निसंकोच अगर आपको कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट करता है तो बिना किसी दुविधा के बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत कीजिए, उन्हें विराजित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनकी सेवा करना जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। और जीवन में सुख और दुख आना अनिवार्य है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जब दुख आते हैं तो मेरे भक्त मेरे और भी करीब आ जाते हैं, और सुख में तो मैं सदा उनके साथ रहता ही हूँ, लेकिन दुख में मैं उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, इतनी प्यारी सी लीला कथा रीना जी ने हमारे साथ शेयर की है। जो लोग लड्डू गोपाल को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनकी स्थापना करने से उनके अंदर जो है आत्माएं प्रवेश कर जाती है, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, तो वो तो ठाकुर जी है, वो हमारे प्रभु है। उनसे तो आत्माएं, नेगेटिव ऊर्जा कोसों कोसों दूर भागती है। तो इन सब पाखंड में कभी मत पड़ना, न किसी के बहकावे में आना। जिस तरह से आप सेवा करते हो करते रहना। हमारे लड्डू गोपाल तो नेगेटिव एनर्जी को, हमारे संकट को, भूत प्रेतों को हमसे दूर भगाते हैं। यह सब अफवाहें है। सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करते रहिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुंचे, उनकी मन का जो भ्रम है वो भी दूर हो जाए। और जो रीना जी की जेठानी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। वह लाख कोशिश कर ले, लेकिन लड्डू गोपाल ठाकुर जी के भक्तों के मन के विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ सकते। कभी भी लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को और उनके भक्तों को अलग नहीं कर सकते। राधे राधे।